A very healthy good morning to all my dear ones. Today we are going to discuss prepositions. Prepositions की बेसिक्स आपको समझनी अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में आप इनका जब यूज़ करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. Let us start. Define preposition. How we use preposition. A preposition is a word or group of words used before noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship or to introduce an object. Some examples of prepositions are words like in, at, on, of and to. अब preposition ऐसा वर्ड है जिसे हम नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं. फ्रेज टू शो डायरेक्शन. फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो शो करें डायरेक्शन, दिशा, टाइम, समय बताएं, प्लेस, जगह बताएं. लोकेशन होता है स्थान. जैसे स्कूल प्लेस है, स्कूल कहाँ पे है, लोकेशन बताए, स्थान बताए कहाँ पर है, लोकेशन उसे बोलते हैं. स्पेशल, नॉट स्पेशल, दिस वर्ड इज स्पेशल रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप बताता है नाउन और प्रोनाउन में. जैसे कि एक सेंटेंस को हमने कैसे एक दूसरे का रिलेशन बताना है नाउन और प्रोनाउन का. इनका रिलेशन जो बताएंगे, जो इस सेंटेंस को जोड़ेंगे, उन्हें हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं. लेट अस स्टार्ट. सम वर्ड्स टेल अस वेयर अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस और थिंग इज. सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमें किसी पर्सन, व्यक्ति के बारे में बताते हैं. कहाँ पर है, एनिमल, प्लेस, जगह कहाँ है, थिंग, कोई चीज़, कोई एनी ऑब्जेक्ट. सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस. इन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं. प्रीपोजिशंस. इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ. प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले, पोजीशन, पोजीशन लेना. प्रेपोजिशंस फॉर एग्जाम्पल, अंडर द टेबल. अंडर मीन्स नीचे, टेबल के नीचे. एट द डोर, दरवाजे के पास. विद हिज फादर, अपने पापा के साथ. विद मीन्स साथ. ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. इन द बैग, बैग के अंदर. नियर द ट्री, पेड़ के पास. बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड मीन्स पीछे, पर्दे के पीछे. नोट द वर्ड्स अंडर, इन, at, near, with, behind and on tell us where a person, animal or thing is. The first picture show. What is the first picture show us? On. The cat is on the cupboard. ये जो कैट जो है ये अलमारी के ऊपर है. अब ये डायरेक्शन बता रही है ऊपर है, तो यहाँ प्रेपोजिशन यूज़ कौन सी हो रही है? ऑन. द कैट इज़ इन द बास्केट. अब ये जो कैट है बास्केट के अंदर है. अंदर है तो इन का यूज़ हुआ. द कैट इज़ इन द बास्केट. कैट जो है वो बास्केट के अंदर है. मूव टू आवर नेक्स्ट पिक्चर. द कैट इज़ बिहाइंड द डोर. अब इस पिक्चर में क्या है? जो कैट है दरवाजे के पीछे है. बिहाइंड. कैट जो है दरवाजे के पीछे है. द कैट इज़ अंडर द बेड. अब इस पिक्चर में कैट जो है बेड के नीचे है. अंडर मीन्स नीचे है. टर्न द पेज. सम कॉमन प्रेपोजिशंस आर अप, आउट, ऑफ, फॉर, आउटसाइड, ओवर, अबाउट, आफ्टर, बाय, इनटू, बिफोर, बिहाइंड, ऑन, इन फ्रंट ऑफ. Underline the correct preposition. The first one is the pen is on, oblique behind, oblique in the box. अब इस पिक्चर में क्या पता चल रहा है? ये जो पेन है ये बॉक्स के अंदर है, तो हम यहाँ इन का यूज़ करेंगे. द प्रेपोजिशन इज इन.
द पेन इज इन द बॉक्स। द बॉय इज अंडर ऑन इन द रूम। अब ये जो बॉय है, ये जो लड़का है, ये रूम के अंदर है, तो यहाँ इन का यूज़ आएगा। द बॉय इज इन द रूम। द थर्ड वन इज द वास इज अंडर ऑन बिहाइंड द चेयर। अब ये चेयर के पीछे है वास, बिहाइंड आएगा। द वास इज बिहाइंड द चेयर। द डॉग इज बिहाइंड अंडर इन द चेयर। नीचे है, चेयर के नीचे है डॉग, तो यहाँ हम अंडर यूज़ करेंगे। द डॉग इज अंडर द चेयर। द बुक इज ऑन। द बुक इज इन ऑब्लिक ऑन ऑब्लिक अंडर द चेयर। बुक जो है चेयर के ऊपर पड़ी है, तो यहाँ हम ऑन अंडरलाइन करेंगे, ऑन का यूज़ होगा। द बुक इज ऑन द चेयर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन, अंडर और नियर। अब कौन से प्रपोजिशन यूज़ होने हैं? इन अंदर, ऑन ऊपर, अंडर नीचे और नियर पास। विनीत इज स्टैंडिंग डैश अ मैंगो ट्री। अब विनीत कहाँ खड़ा है? मैंगो ट्री के पास खड़ा है, तो अब यहाँ हम नियर का यूज़ करेंगे। विनीत इज स्टैंडिंग नियर अ मैंगो ट्री। विनीत जो है वो मैंगो ट्री के पास, आम के पेड़ के पास खड़ा है। देयर इज़ एन एप्पल डैश हिज हैंड। अब उसके हाथ में एप्पल है, यहाँ इन का यूज़ होगा। देयर इज़ एन एप्पल इन हिज हैंड। विनीत इज़ ईटिंग द एप्पल डैश द ट्री। अब वो कहाँ खड़ा होकर खा रहा है एप्पल? अब नीचे खा रहा है, तो प्लेस बताया है पेड़ के नीचे, तो अंडर आएगा। विनीस बाइसाइकिल इज डैश द ट्री। अब कहाँ खड़ी है विनीत की बाइसाइकिल? पेड़ के पीछे खड़ी है। अब ये रिलेशन बता रहे हैं ना, अंडर नीचे खड़ा है, तो ये पेड़ और बॉय का रिलेशन बताया अंडर प्रपोजिशन है। अब बिहाइंड पीछे है, पेड़ के पीछे खड़ी है, तो पेड़ और साइकिल का रिलेशन है, नाउन और प्रोनाउन। विनीत्स बाइसाइकिल इज बिहाइंड द ट्री। अ क्रो इज सिटिंग डैश द बाइसाइकिल। अब क्रो जो है वो साइकिल की बाइसाइकिल के ऊपर बैठा है, ऑन। अब ये क्रो और बाइसाइकिल का रिलेशन किसने बताया? प्रपोजिशन ने, ऑन ने। क्रो जो है वो बाइसाइकिल के ऊपर बैठा है। अब मूव टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। मॉली इज सिटिंग डैश द रग। अब ये जो कैट है इसका नेम है मॉली, ये किसके ऊपर बैठी है? ऑन द रग, ऑन आएगा। मैट के रग के ऊपर बैठी है, तो ये ऑन आएगा। शी इज सिटिंग डैश द फैन। अब वो फैन के नीचे है, तो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे अंडर। शी इज सिटिंग अंडर द फैन। देयर इज अ बाउल इन फ्रंट ऑफ मॉली। मॉली के सामने पड़ा है एक बाउल। देयर इज सम मिल्क इन द बाउल। अब बाउल में क्या है? कुछ दूध है। मॉली लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क। मॉली जो है उसे दूध पीना अच्छा लगता है। टिक द करेक्ट prepositions and write them against the sentence. The stars appear into behind in the sky. अब स्टार्स और स्काई का रिलेशन बताया इन ने। स्टार्स जो हैं वो स्काई में नज़र आ रहे हैं, अपीयर होता है दिखना, यहाँ इनका यूज़ होगा। द कैट रैन आफ्टर ऑब्लिक बिफोर द रैट। अब जो कैट जो है वो रैट के पीछे भाग रही है, तो यहाँ हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। द बास्केट इज बिफोर ऑब्लिक ऑन द टेबल। कहाँ है बास्केट? टेबल के ऊपर है।
The basket is on the table. The last one is the duck is in on the pond. कहाँ है? pond के अंदर है duck. Hope you understand preposition very well. Thank you. Stay fit, stay healthy.